हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत करता हूं हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश खोसला चैट शो। ये जरा हटके है दोस्तों। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा। बस कोशिश मत छोड़ना, आपका भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं शुरुआत करता हूं द उमेश खोसला चैट शो के इस एपिसोड को। आइए शो को जल्दी से शुरू करते हैं और आज बुलाते हैं एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने डिप्लोमा किया है डायरेक्शन में, एक्टिंग में, और हाँ, दिल्ली रंगमंच के कलाकार भी हैं। और तो और बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ चेहरा, टीवी एंड मीडिया पर्सनैलिटी, राहुल भारद्वाज। हाय राहुल, कैसे हो? बस आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि आप हमारे शो पे आए, और क्योंकि ये ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, ही इज़ अ रेपुटेड लॉयर, ही इज़ अ बॉलीवुड एक्टर, ही इज़ अ टीवी एंड मीडिया पर्सनैलिटी एंड ही इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट टू। तो बहुत कुछ है एक राहुल के अंदर। तो वंस अगेन आई वेलकम टू माय शो द उमेश खोसला चैट शो। उमेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थैंक यू मत कहिए, थैंक यू मुझे कहना चाहिए। आई एम फॉर्चुनेट that in the Umesh Khosla show and the House of Umesh, which is making marks, I am becoming a part of this wonderful show. So I'm really glad and happy. And thank you. Thank you, Rahul, for your kind words. Let's begin this show. Yeah, please. आइए। Please. तो राहुल भारद्वाज, जैसे कि आप जानते हैं, राहुल इज़ अ मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। रंगमंच करते हैं, एक बहुत ही व्यस्त वकील हैं पेशे से, बॉलीवुड के एक्टर हैं और टीवी एंड मीडिया पर्सनैलिटी हैं। तो मैं राहुल से ये जानना चाहूँगा यार, मतलब हाउ यू मैनेज ऑल दिस स्टफ इन अ सिंगल डे? आई मीन इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो आप मेरे ऑडियंस को बताएं कि इतना सब कुछ बॉस, आई मीन जो मैं समझता हूँ मैनेजिंग इज एन आर्ट, और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो हाउ यू मैनेज दिस थिंग्स, प्लीज एक बार आप मुझे बताओ। Even I also feel that balancing is very important. लेकिन बैलेंसिंग करने से होती है, मैं आई डोंट बिलीव दैट। मेरे हिसाब से आप वो चीज़ें जिसमें आपका मन लगता है, जो आप दिल से करते हैं, पैशन से करते हैं, वो चीज़ें जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे मेरी लाइफ में मुझे कुछ चीज़ें पसंद है, मैं टेनिस या जिम करता हूँ मॉर्निंग में, 2-3 घंटे मैं कोर्ट या ऑफिस को देता हूँ, फिर इसी तरह से इवनिंग में 2-3 घंटे देता हूँ। अलावा इसके शूट, किसी भी तरह का या ऑडिशन मेरा पैशन है, तो इनके लिए टाइम मुझे निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो अपने आप चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन गलती से कोई मुझे और कोई इनके अलावा कोई काम बता दे, जैसे मान लीजिए कोई शॉपिंग करनी है, कुछ भी छोटा मोटा मेरे अपने लिए, तो फिर वो एक दिन का काम 100 दिन में भी मुझसे उसमें वहाँ मैं बहुत आलसी हो जाता हूँ। राहुल भारद्वाज, जैसे कि आपने सुना, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, और उन्होंने ये बोला कि अगर आपका कुछ पैशन है और उस पैशन को आप फॉलो करते हो तो वो कोई भी फील्ड में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट है, या आपका कोई इंजीनियरिंग है, डॉक्टरेट है, या आपका कोई कोई ऑफिशियल ग्रेड का ये पैशन हो। तो लाइफ में आप अपने पैशन को जियो, उस पैशन के लिए बॉस जितनी मेहनत कर सकते हो करो। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप उस पैशन को जीते हुए अपने गोल को अचीव करोगे। तो द उमेश खोसला चैट शो में बॉस यही यूएसपी है कि आप हमारे इन महान हस्तियों की जर्नी के साथ इनकी लाइफ की जर्नी को एक्सप्लोर करें और उससे निचोड़ निकालें, और उस निचोड़ से आप इंस्पायर हों और मोटिवेशन लें। राहुल, आज देखो आप बड़े बिजी रहते हो, ये सब बातें तो हमने की आपसे, आपने बताया भी कि आपका पैशन है। तो बॉस, आप तो बड़े डिफरेंट फील्ड से हो। आई मीन आपने एलएलबी की, तो अचानक ये शिफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब उस अभी भी एलएलबी आप एज ए यू आर रेपुटेड लॉयर। तो राहुल से मैं जानना चाहूँगा कि ठीक है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, कहीं ना कहीं आपके मन में तो रहा होगा कि यार मैं भी एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, तभी तो आपने यहाँ इस लाइन में कदम रखा। तो वो कैसे विचार बना, कहाँ से आप इंस्पायर हुए, वो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? तो आप मेरी वो ऑडियंस को एक बार बताओ। सबसे पहले तो मैं आपके इस क्वेश्चन में जो एक शब्द है अचानक, उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये अचानक नहीं था, बचपन से ही था। बचपन में जो एक बात सबसे पहले मुझे एहसास जो याद आती है कि हमेशा से ये था कि फिल्म्स में लोगों को इतना प्यार मिलता है। लोग कभी भी, मुझे फिल्म्स या फिल्म स्टार का अट्रैक्शन इस बात से नहीं हुआ कि वो बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ मुझे इस बात से बड़ा अट्रैक्शन होता था कि इनको इतना प्यार मिलता है। लोग जैसे मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको मैं दिल से, मतलब आप ये समझिए एक तरह से उस समय या आज भी उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा लगता था कोई हमें भी इतना प्यार करे, कोई हमें भी इतना चाहे। तो इसलिए, लेकिन फिर बाद में हमारे टाइम
मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं थे, उनका ये था कि ये कोई लाइन नहीं है, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो लॉ में एडमिशन हुआ, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो 7-8 साल तो मैं बिल्कुल वकालत में खो गया था। फिर हमारी फर्म जो आरबीसी लॉ फर्म है वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फर्म है, वो बिजनेस जब एस्टेब्लिश हो गया तो फिर ये पैशन फिर जाग उठा। तो मैंने सबसे पहले 2014 में IMI ज्वाइन किया, वहाँ डिप्लोमा किया मैंने डायरेक्शन का, एक्टिंग का, कुछ फिल्म्स भी बनाई, उसमें एक्टिंग भी की। लेकिन फिर लगा कि यार कैसे लोगों से कनेक्ट हो, क्या करें, कहाँ से काम मिले, बार बार तो खुद नहीं बना सकते। और फिर 2018 या 17 की बात है, हम लोगों ने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, और उसके बाद मशरूम हट, उसके बाद ऑडिशंस, आप जैसे लोगों ने फिर काम दिया, और अब पिछले 3-4 साल से मैं करीब 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, थैंक्स टू गॉड। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको छोटी सी जर्नी में इतना ज़बरदस्त सक्सेस मिला। तो मैं आगे भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमें कुछ एक्साइटेड करके दिखाते रहें। श्योर सर, श्योर। राहुल भारद्वाज को आपने सुना, जाना, समझा, अभी थोड़ा करीब से और जानने की कोशिश करते हैं। तो राहुल, मुझे आप ये बताओ और मेरे ऑडियंस को भी बताओ कि आपका बैकग्राउंड तो एज ए लॉयर ही रहा है, और फिर आपने थिएटर किया, आपने डायरेक्शन में कोर्स भी किया है, एक्टिंग का भी कोर्स किया है, तो ठीक है, ये सब बातें आपने बताई हमारे ऑडियंस को। बट हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि बॉस वो पहला काम कौन सा था, वो पहला ब्रेक क्या था जो आपको मीडिया में कनेक्शन हुआ आपका, तो वो बताओ। फर्स्ट ब्रेक, वैसे तो फर्स्ट ब्रेक एक ही होता है और इसका एक ही आंसर होता है, पर मेरे पास इसके 2 आंसर हैं। पहला ब्रेक, एक तो मुझे, हम लोग जब मशरूम हट में लगातार थिएटर कर रहे थे तो वहाँ कुछ जूनियर्स ऑडिशन के लिए जाते थे, मैं कभी नहीं गया था कई सालों से, और फिर एक दिन उन्होंने कहा आप भी चलिए, हम गए, और वेरी सरप्राइजिंगली पहला ही ऑडिशन देते ही मेरा महक ज़िंदगी एक जी पे शो आता था, उसके लिए मेन लीड के फ्रेंड के कैरेक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैंने करीब 4 एपिसोड उसके किए, उसके बाद मुझे ज़्यादा टीवी नहीं करना था तो मैंने वो तो मना कर दिया, मगर उसके बाद फिर मुझे लंबे समय तक 6 महीने तक कोई काम नहीं मिला। फिर जो दूसरा ब्रेक मिला उसमें उमेश खोसला जी और एक दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा मुझे एशियन पेंट्स और बीजेपी गवर्नमेंट का एड्स मिले एक ही महीने में, और उसके कारण अब ये 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ। उसके बाद तो भगवान ने हाथ पकड़ा। राहुल, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, आपने आफ्टर मैरिज ही इसमें थोड़ा एक्सेल किया, राइट, और इस फील्ड को थोड़ा सा आपने समझा और कोशिश की कि अपना पैशन को जिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पैशन को मरने नहीं दिया, उसको अपने अंदर रखा, और एक सही समय पे जब आपको लगा कि हाँ अब मैं इसको कर सकता हूँ, और आपने उसको बड़े अच्छे से किया, और आज राहुल आपके सामने है। ही इज़ एन सक्सेसफुल एक्टर कहूँगा मैं, क्योंकि मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ। तो राहुल, इसी नोट में मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ। ठीक है, आप आज की डेट में इंडिपेंडेंट हैं, आपका अपना डिसीजन था, तो इसमें कहीं आपको फैमिली से या अपने फ्रेंड सर्कल से या सोशल सर्कल से सपोर्ट मिला, या कहीं से भी एक आवाज़ आई कि यार राहुल, क्या तू इतना बड़ा टॉप लॉयर होके कहाँ इसमें मीडिया में जा रहा है, इतनी स्ट्रगल है इसमें, तो वो मेरे ऑडियंस को थोड़ा सा आप बताओ कि मतलब ये कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, आपके सोशल सर्कल ने कैसे इसको रिटेलिएट किया, थोड़ा सा बताओ मुझे आप। फैमिली, जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ कि इनिशियली तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट नहीं था, मगर बाद में मेरी वाइफ ने शादी के बाद बहुत सपोर्ट किया। इनिशियली मैंने IMI का कोर्स जब ज्वाइन किया, उसमें स्टूडेंट्स की फिल्म में काम किया, तो उसके बाद इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट होना ये बड़ा चैलेंज था, तो मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन 2017-18 में दोबारा जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें थिएटर हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो हमने साथ ही किया, और मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इस जर्नी का पूजा भारद्वाज मेरी वाइफ को दूंगा। उन्होंने ये थिएटर दोबारा शुरू कराया, जिससे आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो जैसा कि राहुल ने बोला कि फैमिली सपोर्ट बहुत बेहतरीन मिला उनको, और ये देखो, अगर आप किसी काम में हैं, किसी फील्ड में हैं, वो आपका पैशन भी है, और अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाता ना, तो बॉस उससे अच्छी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है लेकिन आप अपने पैशन को जीना चाहते हो, तो दोस्तों अपने पैशन को ज़रूर जियो, उस क्षेत्र में आगे बढ़ो और इंस्पिरेशन लेके अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं राहुल को थोड़ा सा और लपेटने की कोशिश करता हूँ। राहुल, एक बात बताओ यार, अब आप एक कामयाब बॉलीवुड एक्टर हो, टीवी पर्सनालिटी हो, और वकालत की दुकान भी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो भाई अब ये बता, पैसे का क्या हिसाब किताब है?
ऐसे अब तो प्रोजेक्ट्स में ठीक ठाक मिलने लगे हैं, हाँ। पर फिर भी मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करता। मैं Okay. इट्स माय पैशन, और पैसे के लिए तो वकालत कर ही रहे हैं। दैट वॉज वेरी क्लेवरली आंसर, इसने बताया नहीं है क्या? चलो इसी हैप्पी नोट पे मैं राहुल से एक और गुगली फेंकता हूँ। राहुल, आप तो काम कर ही रहे हो, काफ़ी समय हो गया अब तो, है ना? तो मुझे कुछ अपने गुड एक्सपीरियंसेस और कुछ नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस के बारे में आइए राहुल से और जान लेते हैं जल्दी से। तो राहुल, गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस। बैड तो मैं बहुत सारे तो नहीं है, मगर एक खास फिल्म मैंने अभी की थी जिसमें आमिर खान सर के साथ, करीना मैम के साथ मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, और वो सीन में अच्छा खासा एक्सप्रेशंस थे, अच्छा कवरेज था। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो पता लगा उसमें वो सारा कट गया, थोड़ा सा, बहुत ही 2-3-4 सेकंड का उसमें कुछ आया है, तो वो एक बुरा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस जब मैंने बेल बॉटम की, आप ही ने कास्टिंग कराई थी उसकी, उसमें अक्षय कुमार सर के साथ जो सीखने को मिला, पूरा दिन उनके साथ थे, तो पता लगा कि एक प्रोफेशनल आदमी कैसे बहुत कम समय में कितना ज़्यादा काम कर लेता। सर एक सेकंड के लिए बैठे नहीं, टाइम की पंक्चुअलिटी, परफेक्शन ऑफ आर्ट, ये सब उनसे सीखने को मिला, और वो मैं दिन कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, बाकी सभी फील्ड्स की तरह इस मीडिया में भी वो सब चैलेंजेस हैं जो आपको डिफरेंट फील्ड्स में आप ऑब्जर्व करते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, घबराना नहीं, हारना नहीं, आगे बढ़ते जाना, और कुछ भी हो जाए अपने पैशन को मत छोड़ना। ये पैशन ही है जो आपको आगे तक, आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। द उमेश खोसला चैट शो इसी पैशन से शुरू हुआ है, और इसी पैशन से आपको कनेक्ट कराना चाहते हैं कि दोस्तों, जब भी आप लो फील करें, जब भी आपको लगे कि यार कुछ हो नहीं रहा है, एक बार यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश पे जाके तो उमेश खोसला चैट शो को जरूर देखना, फिर देखना आपकी वो प्रॉब्लम, आपकी वो मुश्किल कैसे आसान होती है। और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं राहुल को एक जल्दी से पकड़ लेता हूँ। राहुल, मुझे ये बताओ, हाउ आर यू एज अ पर्सन? मतलब बॉस, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हो? उमेश जी, पर्सनल लाइफ में तो मैं बहुत ही रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट हूँ ज़्यादा। मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी करने के लिए, राइटिंग है, कुछ पढ़ना है, कुछ देखना। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे एज एन एडवोकेट हो, चाहे एज एन एक्टर हो, मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ, आउटगोइंग हूँ। आई बिलीव इन रीचिंग पीपल, उनसे कांटेक्ट करना, उनसे मिलना, ये सब मुझे लगता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन है और बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने राहुल भारद्वाज को सुना कि वो इंट्रोवर्ट भी हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हैं, और ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी है मेरे दोस्त एक शख्सियत के अंदर। ये तो नॉर्मली क्या रहता है, आदमी या तो इंट्रोवर्ट होता है या एक्सट्रोवर्ट होता है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड से इसको खेला है, और तभी वो आज इतने कामयाब है। तो इसी कामयाबी वाले नोट पे एक छोटा सा सवाल राहुल, मुझे आप बताओ, अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? 10 साल? 10 साल में तो बहुत कुछ करना है। मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादातर ऑडिशंस, वेब सीरीज़, फिल्म्स में परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो 10 साल में बॉलीवुड में हमारा भी नाम होगा और शायद फिर से डायरेक्शन शुरू कर पाऊँ। अगर कुछ अच्छा बॉलीवुड में कर पाया तो उसके बाद वो भी शुरू करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने आंसर किया, और बिल्कुल दिल की ख्वाहिश दिल खोल के रख दिया, मतलब ऑडियंस के सामने। इस बात पे मैं इनका बहुत, मतलब मैं इनसे सहमत हूँ, और ये कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आई नो। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बट एक बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो मेरी ऑडियंस से भी आपको कनेक्ट करेगा। तो राहुल, मुझे ये बताओ, कोई ऐसा किस्सा जो आप मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो, जिससे बेसिकली आपको एक किक मिली, एक इंस्पिरेशन मिली, आप मोटिवेटेड हुए कि बॉस यार, मैंने शुरू तो कर दिया, कदम तो रख दिया है, अब मैं इसको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो वो कुछ ऐसा किस्सा आप मेरे ऑडियंस को बताओ। तो मोटिवेशनल, मैं एक स्पेसिफिक किस्सा बताना चाहूँगा कि इनिशियल डेज में मुझे लगता था कि यार अब तो एज 25 हो गई, अब 30 हो गई, अब 35 हो गई है, और पता नहीं मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिन दिनों हम थिएटर कर रहे थे तो बोमन ईरानी सर की लाइफ के बारे में मुझे जानने का मौका मिला। उनका पहला ब्रेक उन्हें 43 ईयर्स की एज में मिला, और आज वो मेन लीड और ना जाने क्या क्या कर चुके हैं। ही इज़ मतलब लिविंग इंस्पिरेशन फॉर मी। सिमिलरली फिर मैंने बाद में एक्सप्लोर किया अमरीश पुरी सर के करियर को, जो 40 ईयर्स में स्टार्ट हुआ था। तो इन सब के बाद फिर मैंने कहा यार, एज इज़ जस्ट ए नंबर, आप काम करते जाइए, आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना राहुल भारद्वाज को, इनको इंस्पिरेशन मिली श्री बोमन ईरानी जी से, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही एक जाने माने अभिनेता हैं, और उन्होंने आपको प्रूव भी कर चुके हैं, और लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स को और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत एडमायर भी करते हैं। राहुल तो उनके फैन हैं। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है।
ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी के सीईओ से इंस्पिरेशन लें, आपके जो पियोन है वो भी आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सकता है। तो दोस्तों, इंस्पिरेशन लेते हुए अपनी गोल की तरफ बढ़ना, यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखिएगा आप कुछ ही समय में अपने उस गोल को ज़रूर पूरा कर लेंगे। द उमेश खोसला चैट शो को आगे बढ़ाते हुए राहुल पे एक फटाफट से गुगली। राहुल दोस्त, हम इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा ऑडियंस यार उत्सुक हो गए हैं कि कुछ बताओ अपने बारे में। बॉस, आजकल क्या चल रहा है आपका बॉलीवुड में? आजकल मेरा टीवीएफ का मैं एनसीआर डेज मैंने शूट अभी कंप्लीट किया है, वो रिलीज़ होने वाला है। फिर हमारा एमएक्स प्लेयर पर बाउंसर नगर रिलीज़ होने वाला है। वेरी नाइस। फिर उसके अलावा एक दो और भी प्रोजेक्ट्स हैं। मैं बुराड़ी पर एक वेब सीरीज़ बन रही है, उसमें काम कर रहा हूँ, उसका शूट कंप्लीट होने वाला है। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स, एक फिल्म में भी काम कर रहा हूँ। और एक हमारी पुरानी फिल्म जो जिसका शूट लास्ट ईयर किया था, अंडरवर्ल्ड 1965, वो भी रिलीज़ होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये होता है डेडिकेशन और अपने गोल पे फोकस होने का नतीजा। आज राहुल की किटी में कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब राहुल अपने आप को एक एस्टेब्लिश अभिनेता के तौर पे हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और राहुल भी देखेगा। तो इसी बड़े हैप्पी नोट पे मैं राहुल को पहली बात मुबारकबाद देता हूँ, इतने प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा कुछ देखने को, कुछ डिफरेंट जॉनर का मिलेगा राहुल से। फॉर श्योर। तो राहुल भारद्वाज, मतलब जितना इनके बारे में मुझे जानने को मिल रहा है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी स्टोरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, इनकी शॉर्ट जर्नी से कनेक्ट रहा हूँ, जिसमें उन्होंने इतना अचीव कर लिया है, मैं खुद मोटिवेटेड हो गया हूँ इनकी ये सब बातें सुन के। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या इस टाइम फीलिंग आ रही होगी। तो उसी मोटिवेशनल और फीलिंग वाले नोट पे एक राहुल से बहुत ही उम्दा और थोड़ा सा पर्सनल सा सवाल, जो राहुल भी बताने में बिल्कुल नहीं हेजिटेट करेंगे। राहुल, आई मीन, हु इज़ योर रोल मॉडल ब्रो? ये मेरे ऑडियंस को बताओ आप। बहुत लंबे समय से मैं 4 लोगों से बहुत मोटिवेटेड रहा हूँ। पहले तो 3 से ही था, लेकिन अभी कुछ सालों से मैं एक चौथी पर्सनालिटी से भी काफ़ी प्रभावित हूँ। तो ये 3 या ये 4 लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने फील्ड में कुछ ऐसा किया है जो उससे पहले किसी भी आदमी ने उस फील्ड में नहीं किया। तो दैट्स इंस्पिरेशन फॉर मी। पहले तो है सचिन तेंदुलकर, उनके आने से पहले क्रिकेट कुछ और था, उनके बाद कुछ और। सिमिलरली धीरू भाई अंबानी, बिजनेस को उन्होंने जो ऊंचाई दी वो उससे पहले कभी किसी ने नहीं दी। महात्मा गांधी, पॉलिटिक्स को उन्होंने जो नज़रिया दिया वो उससे पहले किसी ने नहीं दिया। और चौथे हैं डैनियल डे लुइस, हॉलीवुड के एक्टर। उन्होंने एक्टिंग को जिस मकाम पर पहुंचाया वो शायद ही कभी कोई पहुंचा पाएगा। तो ये 4 लोग मेरी इंस्पिरेशन। राहुल भारद्वाज ने आज हमारे शो के लिए, उमेश खोसला चैट शो के लिए इतना समय दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, हमारी दी उमेश खोसला चैट शो टीम की तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से आपका दिल से थैंक यू बोलता हूँ बॉस। मतलब आपने इतनी मज़ेदार किस्से बताए, इतनी स्टोरीज़ बताई, अपनी एक्सपीरियंसेस बताए। मैं ज़रूर मानूंगा कि इससे जो हमारे ऑडियंस है आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी जर्नी के साथ कनेक्ट करेंगे और आपकी जर्नी का जो एक्सपीरियंस है उससे ज़रूर वो कुछ ना कुछ ग्रैब करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, मोटिवेटेड तो ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, मेरा यूएसपी इस शो का यही है कि आप इस शो को देख के मोटिवेटेड हों। एंटरटेनमेंट तो चलता रहता है, लेकिन मोटिवेशन की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल नोट के साथ राहुल, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लगता है कि आपने उन टिप्स को फॉलो करके आज आप यहाँ तक पहुँचे और आगे भी बढ़ रहे हो, वो कुछ ऐसे टिप्स जिसको हम बोलते हैं अपने सक्सेस टिप्स, वो आप मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करो बॉस, और मेरे साथ भी करो। फॉर श्योर। सबसे पहले तो आपने जो मुझे धन्यवाद कहा उसे मैं लौटाना चाहूँगा, क्योंकि उमेश जी की जैसे लोगों की वजह से ही हमारे जैसे एक्टर्स बनते हैं। इन्होंने हमें और हमारे जैसे सभी एक्टर्स को पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट्स दिए। तो थैंक यू वेरी मच उमेश जी। रही टिप्स की बात, तो एक चीज़ जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं वो ऑडियंस से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मेरे हिसाब से एक्टर्स 3 तरह के होते हैं। एक तो वो जिन्होंने अपनी क्राफ्ट पे काम किया है, जो टैलेंटेड हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ टैलेंटेड एक्टर्स। एक वो जो बहुत एफर्ट्स करते हैं, सब जगह अप्रोच करते हैं, ऑडिशंस भेजते हैं, थकते नहीं हैं, उन्हें मैं कहता हूँ डेडिकेटेड एक्टर्स। लेकिन एक तीसरी तरह के एक्टर होते हैं जो डेडिकेटेड भी हैं और साथ ही साथ टैलेंटेड भी हैं। तो आप अगर अपने क्राफ्ट पे काम नहीं कर पाए हैं और आप बहुत जगह एफर्ट्स कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं तब भी सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा ये कहना है, आप तीसरी तरह के एक्टर बनिए, अपनी क्राफ्ट पे भी काम कीजिए, साथ ही साथ एफर्ट्स भी कीजिए। घर बैठे आपको कोई काम नहीं देने आने वाला। तो ये बस मेरी टिप है। राहुल भारद्वाज के द्वारा दिए गए जो भी वक्तव्य हैं इस शो में बहुत ही बेहतरीन है, टू द पॉइंट हैं और बड़े प्रिसाइज हैं। और इसी प्रिसाइज नोट के साथ
मैं राहुल से एक बहुत ही चुलबुला सा मनचला सा पर्सनल सवाल पूछता हूँ। राहुल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट उमेश? ठीक है, पूछ लिया आपने। उमेश जी के बारे में अगर मैंने बोलना शुरू किया तो इस शो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, 3-4 एपिसोड बन जाएंगे। 70 mm फिल्म बन जाएगी। ये 3 घंटे की फिल्म नहीं, मेरे ख्याल से कुछ मिनटों का शो है। फिर भी कुछ बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। उमेश जी जैसी पर्सनालिटी, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी मैंने अभी तक इस इंडस्ट्री में किसी को नहीं देखा है। ये जब मैं इनसे मिला तो एज ए कास्टिंग एसोसिएट मिला, फिर बाद में पता लगा ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। उसके बाद पता लगा कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्शन यूनिट भी चलाते हैं, जैसे हाउस ऑफ उमेश एंड उमेश खोसला चैट शो जैसे बेहतरीन प्रोग्राम्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके अलावा एज ए पर्सन भी मैं इन्हें जानता हूँ, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी सपोर्टिव पर्सन। और जिस तरह से उमेश जी कास्टिंग करते हैं, और बड़े कम चांस रह जाते हैं कि इनके पसंद की हुए एक्टर को काम ना मिले। तो ये मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। मैं बहुत छोटे में इनकी तारीफ कर पा रहा हूँ, ज़्यादा कहूँगा तो फिर ये कट हो जाएगा, मुझे पता है। अलावा इसके, अगर आप उमेश जी की वंडरफुल पर्सनालिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो ये अभी जो इन्होंने वेंचर शुरू किया है द उमेश खोसला चैट शो, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ना सिर्फ आपको बहुत अच्छी कास्टिंग टिप्स मिलेंगी, आपको जो भी जिसके पास है, जैसे मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत था मैंने इस शो में दिया, आपको पता लगा, आप लोगों के पास जो है वो मुझे मिलने वाला है। इसी तरह से इट विल बी सो एनरिचिंग। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं, आपको एक सजेशन है कि इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए द उमेश खोसला चैट शो, और आपकी एक्टिंग जर्नी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इस शो से जुड़कर। तो जुड़ जाइए। ना सिर्फ आपको फन, मस्ती, एंटरटेनमेंट, मज़ा तो मिल ही रहा है, मगर साथ ही साथ आपको मिल रहे हैं बेहतरीन टिप्स, बेहतरीन मोटिवेशनल टिप्स और भी बहुत कुछ। तो क्यों, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से जुड़िए और अपने लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाइए। तो दोस्तों, राहुल भारद्वाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे शो में आए और अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ का निचोड़ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप उनकी इस लाइफ की जर्नी से कनेक्ट होंगे और ज़रूर मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे। द उमेश खोसला चैट शो का मकसद यही है कि आप हमारे इन महान हस्तियों के साथ कनेक्ट कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखें, कुछ ज्ञान लें, कुछ इंस्पायर हों और अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करें। राहुल, अब शो का रैप करने का समय आ गया है और ऑडियंस भी खूब एंजॉय कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो राहुल, मैं आपका बहुत बड़ा थैंक यू करता हूँ कि आप हमारे शो में आपने इतना समय दिया। तो जैसे कि हमारे शो की प्रथा है, हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट का सम्मान करते हैं, तो राहुल, हम आपका सम्मान करना चाहेंगे। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी। तो राहुल, दिस इज़ फॉर यू, आप प्लीज़ इसको अनवेल करें। इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे दैट्स वंडरफुल, थैंक यू। तो दोस्तों, शो को आज यहीं एंड करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश खोसला चैट शो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक दोस्तों, आपने क्या करना है, जल्दी से जाइए यूट्यूब चैनल, दोबारा बोलता हूँ, जल्दी से जाइए यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश को सब्सक्राइब कीजिए और द उमेश खोसला चैट शो का मज़ा लीजिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक सोशल मैसेज, दोस्तों आपके घर के आसपास या ऑफिस के आसपास आपको कोई भी ज़रूरतमंद इंसान लगे, आप जितना कर सकते हैं उसके लिए ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हाँ, पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिए। चाओ।